परमवीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, हाईकोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा देशमुख का पार्टी क्यों नहीं बनाया, आज ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे परमवीर। परमवीर ने की थी देशमुख से जुड़े आरोपों के सीबीआई जांच की मांग, अपना ट्रांसफर रद्द करने की भी लगाई थी गुहार। महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी, बीजेपी के नेता गवर्नर से मिले, राज्यपाल से दखल देने की मांग की। गवर्नर से मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस बोले हालात चिंताजनक, सीएम आखिर चुप क्यों। फडणवीस की केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात को शिवसेना ने नहीं दी तवज्जो, संजय राउत बोले उनकी शिकायत छोटा पटाखा। नागपुर में फडणवीस के घर पर एनसीपी का प्रदर्शन, सैकड़ों कार्यकर्ता हिरासत में। मुंबई क्राइम ब्रांच में भारी फेरबदल, 28 पुलिस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर, 16 असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर का भी तबादला। सीएम ठाकरे और अनिल देशमुख की बैठक, सूत्रों के मुताबिक रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट पर हुई चर्चा। मंत्री नवाब मलिक ने रश्मि शुक्ला को बताया बीजेपी एजेंट, खारिज किया आरोप। पीएम मोदी के बंगाल के कांथी में रैली, ममता सरकार पर किए तीखे प्रहार, कहा ममता सरकार तोलाबाज और सिंडिकेट वाली सरकार। पीएम किसान योजना लागू नहीं करने पर मोदी का वार, कहा दिल्ली से पैसा भेजना चाहते थे पर दीदी ने नहीं किया मंजूर। यहां केंद्र सरकार ने जो राहत भेजी थी वो भाईपो विंडो में फंस गई। मोदी का भरोसा, डबल इंजन की सरकार विकास लाएगी, नई योजनाएं होंगी लागू। पीएम मोदी ने कहा लोकल के लिए वोकल हमारा वादा, मछुआरों को भी सीधी सहायता का किया जिक्र। बिहार में आरजेडी का विधानसभा बहिष्कार, कल सदन में हुई थी धक्का मुक्की। आरजेडी और कांग्रेस लेफ्ट का ऐलान, मारपीट करने वाले पुलिस अफसरों पर एक्शन होने तक नहीं जाएंगे विधानसभा। विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक को लेकर मंगलवार को बिहार विधानसभा में भारी हंगामा, विपक्ष के विधायकों की सुरक्षा बलों से धक्का मुक्की। विधानसभा चेंबर के बाहर हुई हाथापाई, प्रस्ताव पास कराने के दौरान अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे विपक्ष के विधायक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में गिनाई विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक की खूबियां, बोले फैलाई जा रही है अफवाह। बिहार की घटना पर बोले राहुल गांधी, नीतीश पूरी तरह आरएसएस बीजेपी में हो गए। विपक्षी विधायकों से सख्ती पर बोले अखिलेश यादव, आपराधिक काम बताया। पुलिसिया एक्शन के विरोध में विपक्ष का हंगामा, विधानसभा में धरने पर बैठे तेजस्वी बोले नीतीश पुलिस को सख्त नहीं बल्कि गुंडा बना रहे। विधानसभा में बल प्रयोग पर आज संसद में हंगामे के आसार, आरजेडी उठा सकती है मुद्दा। आरजेडी को शिवसेना का मिला साथ, पार्टी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा पुलिस की ऐसी कार्रवाई काफी निंदनीय और अस्वीकार्य। बीजेपी के लिए मिथुन चक्रवर्ती का कल से प्रचार अभियान, कई रैलियां रोड शो करेंगे। बंगाल के रामगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान शुभेंदु अधिकारी को पुलिस ने रोका, हुई तीखी बहस। कोलकाता में चुनाव से 4 दिन पहले कारतूस बरामद, 4 लोग गिरफ्तार। आसनसोल बीजेपी की यूथ विंग के उपाध्यक्ष के घर के सामने अंधाधुंध फायरिंग, टीएमसी कर्मियों पर आरोप। बंगाल चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे अजदुद्दीन ओवैसी, 27 तारीख को मुर्शिदाबाद में रैली करेंगे ऐलान। बीरभूम में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, 2 बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी। वर्धमान में भी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट, वहां 2 टीएमसी कार्यकर्ता घायल, 12 लोग हिरासत में। उत्तरी 24 परगना में ममता के मंत्री ज्योति प्रिया मलिक ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी खतरनाक और उग्र पार्टी। केरल के पलक्कड़ से बीजेपी उम्मीदवार मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने किया चुनाव प्रचार, पूजा अर्चना से की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बड़ा नक्सली हमला, पुलिस जवानों से भरी बस को बम से उड़ाया, 5 जवान शहीद। कोरोना के 47,262 नए मामले, 275 की मौत, दूसरी लहर में पहली बार मौतों का चौंकाने वाला आंकड़ा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 28,699 नए केस, 132 लोगों की गई जान। मुंबई में 3,512 केस। फिल्म स्टार आमिर खान को कोरोना, घर में हुए क्वारंटीन।
महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे दूसरी बार हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में 24 घंटे में 1101 मामले सामने आए, 19 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा केस। दिल्ली सरकार ने बढ़ाई सख्ती, होली शब बारात पर रोक, दिल्ली एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी पर रैंडम टेस्टिंग का फैसला। गुजरात में कोरोना के 1730 नए मामले, कोरोना संक्रमण से 4 लोगों की मौत। गुजरात में कांग्रेस के एक और विधायक कोरोना पॉजिटिव, अब तक 8 विधायक कोरोना संक्रमित हुए। यूपी में 24 घंटे में 638 नए केस, 4 लोगों की मौत। राजधानी लखनऊ में आए 232 केस। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का सख्ती से पालन, कोर्ट रूम में रहेंगे सिर्फ 12 वकील। नोएडा में भी कोरोना की तेज रफ्तार, स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई टेस्टिंग और ट्रेसिंग। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चलाया रोको टोको अभियान, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की दी नसीहत। तेलंगाना में आज से सभी शिक्षण संस्थान बंद किए गए, ऑनलाइन होंगे क्लास। 1 अप्रैल से शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन का चौथा फेज, 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोग लगवा सकेंगे टीका। कोरोना के मद्देनजर त्योहारों पर रोक का बीजेपी ने किया विरोध, राम कदम बोले बियर बार खुल सकते हैं तो त्योहारों पर रोक क्यों। यूपी में आज से 8वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी, फिलहाल 31 मार्च तक के लिए फैसला। योगी सरकार का फरमान, सरकारी स्कूलों के 1 से 8वीं तक के सभी छात्र बिना परीक्षा के ही प्रमोट किए गए। मुंबई में अभिनेता संजय दत्त ने भी कराया वैक्सीनेशन। दिल्ली मेट्रो में अब मास्क नहीं पहनने या लापरवाही बरतना पड़ सकता है, महंगा चालान काटने का अभियान। यूपी में शराब बिक्री को लेकर सख्ती, तय सीमा से ज्यादा शराब मिलने पर होगी एफआईआर, लाइसेंस के लिए 5 साल के आईटीआर जरूरी। पानीपत के घर से मिले 3 कंकाल, मजदूर ने खरीदा था मकान। त्रिची में अन्ना नेता की कार से 1 करोड़ बरामद, जांच जारी। कानपुर के प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं। फिरोजाबाद में डबल डेकर बस पलटी, 1 दर्जन यात्री हुए घायल। सिद्धार्थनगर में रेलवे क्रॉसिंग पर लगे फाटक को बंद करके गेटमैन नदारत, दूर तक लगा ट्रैफिक जाम। चमोली में हेमकुंड साहिब में बर्फबारी, 8 फुट तक बर्फ जमी। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, जमीन खिसकने और पेड़ उखड़ने के बाद बंद किया गया रास्ता। श्रीनगर में भी लगातार बारिश से दिक्कतें, जम्मू हाईवे बंद होने से जाम लगा। सिक्किम में आईटीबीपी ने 17 सैलानी को किया रेस्क्यू, बर्फबारी में फंसी थी 3 गाड़ियां। जयपुर में किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, संसद पर जाकर फसल बेचेंगे किसान। अलवर में दर्दनाक हादसा, ट्रांसफार्मर उतारने लाइन पर चढ़ा कर्मचारी करंट से जिंदा झुलसा। लखनऊ की झुग्गियों में भीषण आग, 2 दर्जन झुग्गियां खाक, सिलेंडर धमाकों से भड़की आग। खाटू श्याम से लौट रहे भक्तों की फॉर्च्यूनर कार में आग, सवार लोगों ने कार से कूदकर बचाई जान। मुंबई से इंदौर जा रही ट्रेन से 3 साल की बच्ची गिरी, लेकिन बच गई जान। शिवपुरी के अस्पताल में मधुमक्खियों से भारी दिक्कत, कई मरीजों को काटा। सलेम में डीएम के चीफ स्टालिन का रोड शो, हजारों की भीड़ जुटी। केरल में प्रचार में जुटे अमित शाह, कोच्चि में किया रोड शो। विदिशा में कांग्रेस विधायक और समर्थक हिरासत में, दलित सरपंच की हत्या के बाद गांव जाने पर अड़े थे। सीतापुर के दौरे पर सीएम योगी, टीबी की बीमारी पर एक संगोष्ठी में की शिरकत। तमिलनाडु में सीएम पलनासामी ने किया प्रचार, एडापड्डी में किया रोड शो। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, गोली लगने से 2 अपराधी जख्मी, एक और बदमाश गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में ही एक और मुठभेड़, 1 बदमाश जख्मी, बाद में कॉम्बिंग ऑपरेशन में 5 बदमाश गिरफ्तार। शाहजहांपुर में 4 दिन से लापता एलएलबी के छात्र का शव बरामद, शरीर पर चोट के निशान, हत्या का शक।
फर्रुखाबाद में सगे भाई पर छोटी बहन की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या का आरोपी फरार गिरफ्तार। पीलीभीत में 2 सगी बहनों की लाश मिली, पुलिस ने कहा हत्या में परिजनों का हाथ, मिले सबूत। पंचकुला में सर्रा गुंडागर्दी, 5 बदमाशों ने एक शख्स की जमकर के पिटाई, मदद मांगता रहा परिवार, तमाशबीन बने रहे लोग। भीलवाड़ा में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग, धमाकों के साथ भड़के शोले। हरियाणा के गोहाना में एक रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी हथियार से की अपनी पत्नी की हत्या, फिर किया सुसाइड। मैसूर में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा, ट्रैफिक पुलिसकर्मी और पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस टीम पर किया हमला। अहमदाबाद में 2006 ब्लास्ट के आरोपी को एटीएस ने पकड़ा, इस पर पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग लेने का शक। श्रीनगर के डल झील में सफाई अभियान, लहराते तिरंगे के बीच मुहिम। अयोध्या में रामलला के अस्थायी मंदिर के दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए बिछाया गया रेड कार्पेट। बरसाना में दिखा लठमार होली का अद्भुत रंग, हजारों लोग बने गवाह। पिथौरागढ़ में जमकर मनाया जा रहा है होली का जश्न, उड़ा गुलाल। फतेहपुर शेखावटी में लोक कलाकारों ने जमाया रंग, बांसुरी की धुन पर थिरके विधायक हाकम खान। सुप्रीम कोर्ट ने मॉरेटोरियम की अवधि बढ़ाने से किया इनकार, कहा पूरी तरह से ब्याज माफी संभव नहीं। लोगों को जल्दी मिल सकती है पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत, कच्चे तेल की कीमतों में 10% गिरावट से कंपनियां घटा सकती है दाम। मुंबई से दूसरे सबसे व्यस्त एयरपोर्ट का टैग छीनने को तैयार है बेंगलुरु, कोरोना के बड़े असर से तीसरे स्थान पर लुढ़कने के आसार। आरबीआई ने कोरोना की दूसरी लहर से आर्थिक बर्बादी की दी चेतावनी, कहा लॉकडाउन या प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था को होगा कड़ा नुकसान। मार्च में छोटी कारों पर मिल सकता है बड़ा डिस्काउंट, सेंट्रो पर 50,000 और ऑल्टो पर 30,000 की छूट। पहले वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 66 रनों से रौंदा, 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त। टीम इंडिया ने दिया था 318 रनों का लक्ष्य, जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 43वें ओवर में ही ढेर। भारत की ओर से सबसे ज्यादा शिखर धवन ने बनाया 98 रन, बने मैन ऑफ द मैच। कोहली ने बनाए 56 रन, केएल राहुल ने 43 गेंदों पर बनाए 62 रन। कुणाल पांड्या ने 31 गेंदों पर बनाए नाबाद 58 रन, डेब्यू मैच में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का बनाया रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।